सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं ईदगाह पाठ। कल हम पढ़े थे ईदगाह का लेखक प्रेमचंद जी के बारे में और पाठ शुरू भी कर चुके थे। पाठ में हामिद नामक एक छोटा सा लड़का रहता है। कौन है? हामिद, एक छोटा सा लड़का या 4 या 5 साल का दुबला पतला लड़का, तो भोली सूरत रखने वाला हामिद नामक एक छोटा सा लड़का। उनका पिताजी और माताजी दोनों परलोक सिधार चाहते हैं। एक कारण है, उनकी पिताजी जो है हैजे की भेंट से वो मर जाता है और माँ न जाने क्यों पीली पड़ जाती है और मर जाती है। ये अनाथ हो जाता है। इनके एक दादी रहती है और दादी के पास रहने लगता है। दादी अम्मा इन्हें बहुत चाहती हैं और इनसे कहती है तुम्हारा पिताजी पैसे कमाने के लिए बहुत दूर चला गया है और माताजी तुम्हें खिलौने लाने के लिए अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं, ऐसा वो कहती हैं। ये जो है पाठ, इस साधारण जीवन बिताने वाले लोग जो होते हैं उन्हें देखते ही उनका अनुभव करते हैं प्रेमचंद जी, क्योंकि वो गरीब घराने में जन्म हुआ था। उनका जीवन काल जो है 1880 से लेकर 1936 तक है। ये उपन्यास सम्राट भी कहते हैं उन्हें। तो इस तरह से दी गई है। तो उन्होंने एक छोटा सा लड़के के माध्यम से हमें ये बताना चाहता है बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा जो भावनाएं हैं उसे सुधार लेना है। हमें बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावनाएं बताना है, दिखाना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वे छोटे बच्चों जैसे हो जाते हैं। उनका मन हमेशा प्रेम चाहती है, तो हम प्रेम देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात बताने के लिए वे इस पाठ के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। यहाँ वे का मतलब कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी वास्तविक घटनाओं को लेकर ही अपने रचनाओं को रचना किया है। तो कारण एक ही है, वास्तव जीवन में जो लोग जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं और वे लोग क्या चाहते हैं, उन विषयों को लेकर ही अपना रचनाएं उन्होंने किया है। इस पाठ में हामिद नामक एक छोटा सा लड़का, एक बूढ़ी दादी अमीना के दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध जो बताया जाता है इस पाठ के अंतर्गत, वो हमारे जीवन में भी उसी तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहानी रहती हैं। तो हम इस पाठ से ये सीखना है कि बड़े बुजुर्गों को हम श्रद्धा और प्रेम की भावना बताना है। चलिए बच्चों, ये पाठ का उद्देश्य वही है, सही उद्देश्य ये हमें बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्रेम की भावना बताना है। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोठा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो लड़का है हामिद, उनके माता और पिताजी दोनों परलोक सिधार हो चुके हैं और ये अपने दादी अम्मा के पास रहने लगा है। दादी अम्मा इनकी जो देखभाल कर रही है। हामिद एक गरीब लड़का है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है, दादी अम्मा गरीबी आबागिन है, उस कारण एक गरीब लड़का कह सकते हैं। जो गरीब लड़का है उसके सिर पर जो टोपी है वो पुरानी टोपी है, वो काला पड़ चुका है, मतलब मैला हो चुकी है। फिर भी लड़के के मन में बहुत संतुष्ट है, खुशी से है, क्योंकि वो नहीं चाहता है
गम क्या होता है, क्योंकि उनकी दादी जो है उनकी देखभाल सही तरह से कर रही है, अच्छी भावनाओं को, और लड़का विवेक है, उन्हें पता है दादी अम्मा के सामने किस तरह व्यवहार करना है। अब दादी अम्मा से कहें मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं अच्छा एक नई टोपी खरीद लेता हूँ, इस तरह से अगर कहें तो दादी अम्मा रोती हैं, उनका मन दुखित होता है, कारण वे गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। देखिए, सोच समझने वाले जो लड़का, विवेक जो बच्चा है वो हामिद है। दादी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं, दादी अम्मा कैसे रह रही हैं, दादी अम्मा का मदद करनी चाहिए, ऐसा विचार रखने वाले जो व्यक्ति है वो हामिद है। इसीलिए दादी अम्मा के सामने वो खुशी से रहने लगे हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर भी वो प्रसन्न हैं। आभागिन मतलब जो बदनसीब है, जिसका नसीब अच्छा नहीं है, वो आभागिन कहते हैं। आभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आभागिन अमीना क्या कर रही है, अपने एक छोटा सा कमरा, कोठरी मतलब एक छोटी सी जो कमरा होता है छोटा सा, उस कमरे में बैठकर वो रो रही है, क्योंकि उन्हें पता है ईद का दिन है, बच्चे नए कपड़े पहनना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, फिर भी ये लड़का जो है हमें कुछ नहीं पूछ रहे हैं, इनके मन कितना दुखित होता होगा, ऐसा विचार कर रही है अमीना। और अमीना इस कारण वो कमरे में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। देखिए, गरीबी के कारण इनके घर में दाना तक नहीं है। हम सब जानते हैं ईद के दिन हमारे घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। तो इनके घर में खाना बनाने के लिए भी दाना नहीं है, साधारण भोजन बनाने के लिए भी दाना नहीं है। इस कारण वो कमरे में बैठकर रो रही है और उस दाने को खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है उनके पास। ये सब सोचती हुई वो रो रही है। कौन? दादी अम्मा। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है। देखिए, इस छोटे सा जो लड़का है, लड़का दादी अम्मा को खुश कर रहा है, वही उसकी आशा है, वो इसकी प्रसन्न है। बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर मतलब होता है घर के अंदर, कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे में बैठकर वो रो रही है, तो लड़का क्या कर रहा है, दादी अम्मा घर के अंदर है, लड़का बाहर है, तो भीतर जाना मतलब होता है अंदर। भीतर मतलब क्या है? अंदर। भीतर जाता है और दादी अम्मा से कहने लगता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। डर मतलब होता है भय। तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं जाऊंगा, कहाँ? ईदगाह जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तुम डरना नहीं अम्मा। इस तरह से उस छोटा सा लड़का जो है, हामिद 4 या 5 साल का जो लड़का है, दुबला पतला लड़का, अपना दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं घर से कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो नहीं बताया गया है, मैं घर से सीधा ईदगाह जाऊंगा, इस तरह से बाद में मतलब होता है दूसरे ही अनुच्छेद में वो बताता है। इस तरह यहाँ पर वो कह रहा है, बिल्कुल नहीं डरना अम्मा, भीतर गया है और दादी से कह रहा है, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना है, मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोटना, दिल कचोटना मुहावरा बेटा। दिल का कचोटना मतलब चुभना है। उन्हें
उनकी बातें, और उनके पास पैसे नहीं है एक बात है, और छोटा सा लड़का कैसे जाएगा, कैसे वापस आएगा, भीड़ रहेगी वहाँ पर ईदगाह जाते समय, तो भीड़ में कहीं बच्चा तो नहीं खोता है। ऐसे कई सवाल, कई प्रश्न उन्हें चुभ रहा है, उनके दिल को, उनके मन को चुभ रहा है। फिर भी वो कैसा है, मतलब होता है यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती है, आबागिन है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? अपने पिता के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है, उनके पिताजी हो या कोई भी हो, यहाँ पिताजी का नाम लिए गए हैं, तो पिताजी अपने बच्चों को लेकर जा रहा है, क्योंकि बच्चों का देखभाल कौन कर रहा है यहाँ पर? पिताजी। मगर इनका पिताजी और माताजी दोनों नहीं हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद के जो है छोटा सा लड़का, उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं, तो इस कारण अमीना के सिवा उन्हें कोई नहीं है। अमीना को हामिद के सिवा कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अगर बच्चा भीड़ में, भीड़ मतलब क्राउड जो होती है, बहुत सारे जन समूह कहते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर। अगर इस यहाँ से जब ईदगाह जाते समय बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो भीड़ में बच्चा अगर खो गया ना, मतलब खो जाना मतलब क्या? रास्ते भटक जाना, घर वापस ना आना, वो कहीं और चला जाना। तो इस तरह से वो डर रही है। 3 कोस चले गया कैसे? 3 कोस, 3 माइल जो होते हैं, किलोमीटर से ज़्यादा, 3 माइल कैसे, मतलब 3 माइल जो होते हैं वो कैसे चलेगा? 3 कोस कैसे चलेगा? ऐसा विचार कर रही है। और एक बात है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पपोले जो कहते हैं छाले, ब्लिस्टर्स जो कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लिस्टर्स जो कहते हैं, पपोले हिंदी में शब्दार्थ है, मैं लिखा दूंगा। तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैरों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। क्यों? उनके पाँव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है उनके पास। वो गरीब है, पुरानी टोपी उन्होंने पहन लिया है जिसका गोटा काला पड़ गया है, मतलब काला टोपी पहन लिया है, और वो 3 माइल चलना है, चप्पल नहीं है, तो पैरों में क्या पड़ जाएंगे? छाले यानी पपोले जो कहते हैं। क्योंकि ये छोटा या 4 या 5 साल का लड़का, बड़ा आदमी रहा तो उनको आदत हो जाती है, पैर गड़ हो जाते हैं। मगर यहाँ जो है कितना कोमल भाव रहते हैं बच्चों का। वो धूप में अगर चले, रास्ते पर चले, तो छोटे छोटे पत्थर हो, कंकर हो, नहीं तो सूरज की धूप के कारण जलती जो पत्थर हो, उससे उनके पैरों में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। यही यहाँ बताया जा रहा है। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। अगर दादी अम्मा अमीना जो है अगर बच्चे के साथ वो ईदगाह जाती है तो क्या कर सकती है? थोड़ी देर उसे चलाकर फिर गोदी में ले लेती थी, और थोड़ी देर उसे चलाकर फिर गोदी में ले लेती थी। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? देखिए, हर घर में ईद के दिन मिठाई या तो ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि मुंह मीठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सेवैया कौन पकाएगा? सेवैया मतलब होता है मुसलमानों के घरों में रमज़ान ईद के दिन जो होते हैं सेवैया पकाते हैं, जो हम कहते हैं बैम्बिनो कहते हैं, पता है आप लोग बैम्बिनो? वो बैम्बिनो से खीर बनाते हैं। तो वे लोग भी सेवैया, वो भी एक तरह की बैम्बिनो ही हैं, तो उससे क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं, दूध और ड्राई फ्रूट्स और शुगर यानी चीना से उसे वो लोग मिठाई बनाते हैं। तो उस मिठाई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चीनी जो कहते हैं शुगर को, चीनी झट बोल के मुंह में नहीं आया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया? सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। तो यहाँ पर वो कह रही है 3 माइल मतलब होता है आने जाने 6 माइल हो जाएगा। मैं आराम से जाके आती थी, कब? मेरे पास अगर पैसे रहा, नहीं तो मेरे पास अगर सामान रहे, तो दोनों अगर रहे तो मैं बराबर उनके साथ जाती थी और वापस आती थी। वापस आने के बाद मैं सेवैया पकाती थी, मगर पैसे नहीं हैं और सामान भी नहीं है।
सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यह तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, अब उधार लेना है। ज़रूर क्या है, ईद के दिन सभी लोग मिठाई खाते हैं, नए नए पकवान बना लेते हैं, तो बच्चों उसकी ओर देखते रहते हैं, तो इस कारण वो समझती है आज बराबर स्वीट बनाना है और उनके पास तो पैसे नहीं हैं, बच्चे के साथ नहीं जा सकती है। मगर यहाँ पर क्या है, वो रह कर और उन चीज़ों को जमा करने के लिए उधार मांगना पड़ता है, लोगों के सामने भीख मांगना पड़ता है, तो उधार लेकर कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो इस कारण वही बताया जा रहा है, मैं लोगों से मांग कर इन वस्तुओं को लेने में टाइम लग जाएगा, ऐसा वो बता रही है। कारण एक ही है, वो गरीब आबागीन है। गांव से मेला चला, गांव से क्या चला है, मेला चला है। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। देखिए यहाँ पर वो बताया जा रहा है, गांव से मेला मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मेले को जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेला है, ये ईदगाह है। ईद के दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की जो जगह है, तो यहाँ से लोग मेले में मतलब होता है मेला जा रही हैं। कहाँ, ईदगाह के पास जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी जा रहे हैं। शहर का दामन आ गया। शहर का दामन, दामन मतलब एंट्रेंस गेट जो होता है, बोर्ड, जिस तरह से वेलकम बोर्ड कहते हैं, हर एक गांव का हो शहर का वेलकम बोर्ड रहता है, तो ये वेलकम बोर्ड है। तो शहर का दामन यानी, और एक मीनिंग है इसका, दामन मतलब पहाड़ के नीचे का ज़मीन जो कहते हैं, तो उस तरह से दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। देखिए यहाँ पर सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, उस ओर और इस ओर, दोनों ओर बगीचे, बगीचे गार्डन्स हैं। किनके, अमीरों के, अमीरों के उपवन हैं, गार्डन्स हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी क्या है, इमारतें, बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स है, भवन कहते हैं हम उसे। अदालत, अदालत मतलब न्यायालय, कोर्ट। जब शहर में जब प्रवेश करते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमारे मेदक में देखिए वहाँ पर एक अदालत है, और इसके बाद बस स्टैंड है, डिपो है, और चर्च है, किला है, बहुत सारे दुकानें, और पुलिस स्टेशन है, और कलेक्ट्रेट है। ऐसा तो हर टाउन में जो जो होता है, तो यहाँ पर भी शहर में पहले शहर का प्रवेश, शहर में प्रवेश करते हैं जो दामन के बाद बहुत सारे उपवन, बगीचे, उपवन दिखाई दिए, और इमारत दिखाई दिए, और एक अदालत भी उन्हें दिखाई दी। नेक्स्ट क्या दिखाई दी उन्हें, कॉलेज, क्लब, कॉलेज भी दिखाई दी, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। कुछ लोग उसमें मतलब होता है जो गरीब अमीर लोग जो होते हैं टोली में बैठ जाते हैं, और गरीब जो होते हैं उन्हें उठाकर ले जाते हैं। मतलब होता है यहाँ पर जो लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उसमें बिठाकर, तो अपने मालिक को, नौकर ने इस तरह से उठाकर ले जाते हैं जो चलते नहीं सही तरह से, मतलब चलने का मतलब होता है उनके कोई बीमारी के कारण, नहीं तो उनका धर्म जो बताने के लिए, घमंड बताने के, गर्व बताने के लिए भी कुछ लोग ऐसे जाते हैं। अपना पास दो शान शौकत से कुछ लोग टाट बाट इस तरह से जाते हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। एक से एक वस्त्र मतलब होता है अच्छी, बहुत बढ़िया सुंदर सब कपड़े पहने हुए थे, चमकीले वस्त्र, चमक प्लस इले जो होता है, और भड़कीले मतलब होता है भड़कना, मतलब होता है बहुत, मतलब लोगों को आकर्षित करने का, चमक चमक जैसे, भड़क जैसे। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। जैसे ईदगाह दिखाई दी तो ईद के पास ही ईद का मेला, जो यहाँ पर मेला जो लगाया था। मेला मतलब होता है बहुत सारे दुकानें लगाना, मिठाइयों की, कपड़ों की, वस्तुओं की, औजारों की, ऐसे बहुत सारे खिलौनों की दुकानें जो लगाया जाता है उसे मेला कहते हैं। तो ईदगाह के पास मेला भी दिखाई दिया, ईदगाह मेला, ईद का मेला।
नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। देखिए, जैसे नमाज पहला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का हो, पहले कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाते समय वो खाली हाथ जाते हैं, मंदिर में भगवान के पास जाते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उन जो चाहे उनके मनपसंद चीज़ें वो खरीद लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला ईदगाह में चले गए हैं और ईद की नमाज़ वहाँ पर पढ़ चुके हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आए तो यहाँ पर मेला दिखाई दी, तो मेले पर आक्रमण, अटैक, एक तरह की धावा बोलना, आक्रमण करना है। तो वो लोग खरीदने के लिए उस पर टूट पड़े हैं। किस पर टूट पड़े हैं? मेले पर वो लोग टूट पड़े हैं। इस तरह यहाँ बच्चे नमाज पढ़ने के बाद कहाँ चले गए हैं? मेले में चले गए और सामान खरीदने के लिए। तो इस तरह ये पाठ है बेटा। अगली वीडियो में और वे लोग क्या क्या खरीदे थे, हामिद ने क्या खरीदा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।